यह वीडियो केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, समाज, धर्म या किसी ऐतिहासिक धरोहर का मजाक उड़ाना नहीं है। सदियों पहले की बात है, जब समुद्री डाकुओं का पूरी दुनिया में कहर था। उस समय सोमालिया के समुद्री डाकू सबसे खतरनाक माने जाते थे, जिनमें से पीटर स्पैरो का नाम सबसे प्रसिद्ध था। और वो ईडन के रास्ते से निकलने वाले सभी जहाज को रोक के लूटपाट करते थे। जहाज के कप्तान और बाकी के लोगों को मार के समुंदर में फेंक देते थे। उनका कहर इतना बढ़ता जा रहा था कि बहुत से जहाज के कप्तानों ने वहां से निकलना बंद कर दिया था, जिस वजह से देश को नुकसान होने लगा था। और तभी वहां देश के बड़े लोगों और कप्तानों के बीच बैठक बिठाई गई थी, जिसमें कैप्टन स्लम भी मौजूद थे। और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इस बार पूरी सेना के साथ डाकुओं का मुकाबला करेंगे और हमेशा के लिए उनको ख़त्म कर देंगे। डाकू नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। कैप्टन स्लम ने तैयारी के साथ जहाज को रवाना करने का आदेश दे दिया था। इस बार जहाज में सोने चांदी की जगह हथियार थे। हम सबको उनका मुकाबला करके उन डाकुओं को हमेशा के लिए अपनी दुनिया से खत्म करना होगा। हाँ कैप्टन, हमारी जीत जरूर होगी। जहाज रवाना हुआ। दूसरी तरफ पीटर स्पैरो को जैसे ही खबर आई कि एक जहाज आता दिख रहा है, उसने सबको हथियार निकालने का आदेश दिया। तो सब मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत दिनों बाद यहाँ जहाज आ रहा है। हमें इसे खाली नहीं जाने देना। जल्दी करो सब, हमें हमला जल्दी करना है। सब तैयार रहना, ठीक है? पीटर अपने साथियों के साथ हमले के लिए निकल गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने कैप्टन स्लम ने उसे मारने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। पीटर जैसे ही वहां पहुंचा, सब उल्टा हो गया। कैप्टन स्लम ने उनसे पहले हमला कर दिया और पीटर के सारे साथियों को मार दिया। तभी पीटर ने भागने की कोशिश की, पर कैप्टन स्लम ने सामने से आकर हमला किया और उसकी एक आंख में गोली लग गई, जिससे उसकी आंख बंद हो गई थी और वो समुंदर में गिर गया। समुंदर में गिरते ही वो समुंदर की बहुत गहराइयों में चला गया था। वहां एक बड़े अजगर ने उसको डस लिया था और वो अजगर कोई मामूली अजगर नहीं था। वो एक शैतानी राक्षस था जो किसी के भी शरीर को अपने वश में करके अपने पास रख सकता था। अजगर के डसते ही पीटर की आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और तुम क्या सोच रहे हो? पीटर को तुम वश में करना चाहते हो? और उसे वश में करना क्या इतना आसान है? पीटर सालों से समुंदर पर राज कर रहा है। कोई पीटर को मार नहीं सकता। के बच्चे देख, तेरा शरीर मेरे पास है। क्या? तुमने मेरा शरीर ले लिया? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता। मुझे क्या, बिना शरीर के तो तू किसी को भी नहीं मार सकता। तूने बहुत सी हत्या की है, अब तू तड़पेगा। तेरी आत्मा भटकेगी जब तक तुझे शरीर नहीं मिलेगा,
तू ना ही किसी को मार पाएगा, ना खुद को मुक्ति दिला पाएगा। अब जब तक कोई इंसान तेरे शरीर को छूकर उसमें नीली माला नहीं डालेगा, तब तक तुझे शरीर नहीं मिलेगा। इतना कहकर अजगर वहां से पीटर का शरीर लेकर गायब हो गया। पीटर को भटकते हुए कई साल हो गए। वो थक गया था। एक दिन उसकी आत्मा समुंदर के ऊपर आई और उसको दूर से एक जहाज आता दिखा। उसने सोचा, काश मैं पहले की तरह इस जहाज में घुस सकता। पीटर के इतना कहते ही वो जहाज में घुस गया। उसने देखा कि ये मैं जहाज में कैसे आ गया और सोच में पड़ गया। तभी उसने बोला, भूख सी लग रही है, कुछ बढ़िया खाने को मिलता तो मजा आ जाता। तभी उसके सामने प्लेट हवा में उड़ती हुई आ जाती है। वो सोच में दोबारा पड़ जाता है कि ये कैसे हो रहा है। तभी उसको ख्याल आता है कि शायद उसके पास शैतानी शक्तियां आ गई हैं, क्योंकि जिस अजगर ने उसे डसा था वो भी एक शैतानी राक्षसी था। लगता है मुझे शक्तियां मिल गई हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। सबको तंग कर दूंगा मैं, सबको। फिर उसे याद आया कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मुझे तो अपना शरीर वापस लाना होगा। तो उसने जहाज के अंदर घुस के लोगों को डराना शुरू कर दिया। अब कोई भी जहाज वहां से आता तो पीटर लोगों को डराने लगता था। अब दोबारा उस समुंदर में डर का माहौल बन गया। लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। कैप्टन स्लम तक ये बात पहुंची कि कोई है समुंदर में जो लोगों को समुंदर में फेंक देता है, जिससे लोगों की जान जा रही है। ऐसे कैसे हो रहा है? कैप्टन ने खुद समुंदर में उस जगह जाने का फैसला कर लिया। फौज को तैयार किया जाए, आज ही हम ईडन के लिए रवाना होंगे। इस तरह कैप्टन फौज के साथ उस जगह पहुंच गए जहां हमले होने की खबर आ रही थी। यहाँ तो कोई नहीं है, ना ही दूर दूर तक कोई डाकू दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि समुंदर के बीच आकर कोई लोगों को मार रहा है? ये किस तरह मुमकिन है? ऐसा सोचकर कैप्टन सलम आराम करने चले जाते हैं। अरे वाह, एक नया जहाज! वाह, आज तो नए लोग आ रहे हैं। नए लोगों को तंग करने में कितना मजा आएगा। पीटर जैसे ही जहाज के अंदर आता है, उसे कैप्टन नजर आ जाता है। अरे वाह, ये तो कैप्टन है। इसकी वजह से ही तो मैं यहाँ भटक रहा हूँ। ये खुद चल के मेरे पास आया है। आज तो बहुत मजा आएगा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पीटर कैप्टन को डराने के लिए कैप्टन के पास रखे सामानों को गिराने लगता है। इतने में कैप्टन की नींद खुल जाती है, पर उन्हें अपने आसपास कोई नजर नहीं आता। अरे कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ यहाँ। कैप्टन को आवाज तो सुनाई दे रही होती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। पीटर उसके पीछे पीछे चलता है और बोलता है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फिर अचानक पीटर कैप्टन के आगे आकर खड़ा हो जाता है
उसे कैप्टन के गले में लगा मोती का हार नजर आ जाता है। कैप्टन पीटर को देख बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। तू तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने मुझे अजगर के चंगुल में फंसा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारी मौत होगी। तुम्हें इसी समुंदर में डुबा डुबा के मारूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे फंसाया है। मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे मेरा शरीर वापस दिलवाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ठीक है, बताओ कौन है वो और कहाँ है जिसके पास तुम्हारा शरीर है? चलो मेरे साथ चलो। ओ स्पैरो, आज फिर मेरे पास कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही आज मेरा घूमने का मन था। सोचा अपने शरीर को देख लूं। बहुत दिनों से देखा नहीं है, तो शायद बेचारा परेशान ना हो गया हो। हाँ, मैं तो तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ जो तुम्हें तुम्हारा शरीर दे दूंगा। इतनी ही देर में कैप्टन अजगर पर गोलियों से वार करना शुरू कर देता है। अजगर बेहोश हो जाता है और कैप्टन और पीटर दोनों मिलके शरीर को ढूंढते हैं। उन्हें पानी में पड़े पत्थरों के पीछे पीटर का शरीर मिल जाता है और जैसे ही कैप्टन को शरीर दिखता है वो उसे छूता है और वैसे ही अजगर हमला कर देता है। पीटर पत्थर को बीच में ले आता है। इतने में कैप्टन अपने गले से माला उतारकर पीटर के शरीर को पहना देते हैं और पीटर की आत्मा शरीर में वापस आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर अजगर को हमेशा के लिए मार देते हैं और ऊपर आ जाते हैं। पीटर कैप्टन को छोड़ देता है और फिर से समुंदर पर पीटर का रास्ता